हजरत इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा है, उससे बहस हुई। बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन ने फरमाया, कौन है तू? कहने लगा, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। सुभान अल्लाह। किसका पोता? हातम ताई। बड़ा दुनिया का मशहूर सखी गुजरा है, गरीबों की मदद करता था। उसके दरवाजे पे मांगने वाले आते थे, देता था। बच्चा कहने लगा, हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। इतना सुना, हुसैन के जवाब पे कुर्बान जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, तो क्या हुआ? सुन ले, तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, तो मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा, हुसैन तुम मेरे दादा को नहीं जानते? का मतलब? कहने लगा, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। बंद कर ले बेटे, बंद कर ले मोबाइल। अरे बच्चों, कोई नहीं बच्चे सुने क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? कौन था तेरा दादा? क्या बात थी? बच्चा कहने लगा, सुनो हुसैन, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। महल के 10 दरवाजे थे। बच्चा कहता है, हुसैन मेरा दादा हातम ताई अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था, साइलों को बांटता था, मगर कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी पेशानी पे शिकन नहीं होती थी। हुसैन ने फरमाया, अच्छा अब जवाब सुनना हुसैन को। मचल उठोगे। इमाम हुसैन का जवाब, खुदा की कसम बचपन में ऐसा जवाब दिया हुसैन ने। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरा दादा मशहूर सखी था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था। बात सही है, मगर हुसैन फरमाते, सुन ले, जब तेरा दादा अपने महल के पहले दरवाजे से देता था तो मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। फिर तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। अब तवज्जो मेरी तरफ करो और जुमला जरा तवज्जो से सुनना, खुदा की कसम मचल उठोगे। हुसैन ने फरमाया, तेरे दादा का महल था, 10 दरवाजे थे, मांगने वाला 10 दरवाजों से लेता था, मगर उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया, सुन ले, मेरे नाना का महल नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, और मेरे नाना इमामुल अंबिया उसी छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी चटाई पे तशरीफ फरमा होते थे। फरमाते, हुसैन सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब कोई साइल आता था, जब कोई मांगने वाला आता था, कहते हैं कि सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब भी कोई आया और मेरे नाना ने उसको दिया, फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था, और मेरे नाना की शान ये, जिसे मेरे नाना ने एक मर्तबा दे दिया, उसे कभी दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। का तेरे दादा में और मेरे नाना में ये फर्क है।
आका ने जिसे भी एक बार दे दिया, हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने अबू बकर को एक बार दिया, इतना दिया सिद्दीक अकबर बना दिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक ये खिताब मिल गया। यानी नबियों के रसूलों के बाद में कायनात के इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला जो शान है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। किसने नवाजा? हुजूर ने नवाजा। जो भी आया है हुजूर की बारगाह में उसे इज्जत मिली है, अजमत मिली है, मकाम मिला है, चमक मिली है। फिर मेरे आला हज़रत सरकार ने बरेली से पुकार के कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में जो भी आता है ना उसका दामन हुजूर इतना भरते हैं कि उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती। हजरत अबू बकर को खिताब मिल गया सिद्दीक अकबर का। हजरत उमर आए, उनको भी अल्लाह के नबी की बारगाह से चमक मिली, इज्जत मिली, मकाम मर्तबा मिला। वो तो तलवार लेके चले थे कि कत्ल कर दूंगा, बोलो। हजरत उमर तो तलवार लेके चले थे कि आज कत्ल करने जा रहा हूं, कत्ल करूंगा आका को। मगर रास्ते में किसी ने कहा आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देखो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। इतना सुना, गुस्सा आया, आग बगूला हो गए, बहन के घर गए, मारा पीटा सब कुछ किया। फिर आखिर में क्या हुआ? बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बहा दे। कहने लगी उमर सुन ले, अगर मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी बहेगा तो याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतना मजबूत ईमान है? कहा अच्छा जो किताब तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा पहले गुस्ल करके आओ, पहले पाक होना पड़ेगा। पाक किया, गुस्ल किया, गुस्ल करके जब आए तो कुरान सुनाया गया। जब उमर ने कुरान सुना तो कुरान दिल में उतर गया, वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। उमर ने कुरान सुना, दिल मचल उठा। उमर ने कुरान सुना, आका का प्यार दिल में आया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, हजरत उमर ने कुरान सुना, दिल में आका का प्यार आ गया। अपनी बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। आका का फैजान सबको मिला है, सबको चमक मिली है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना
कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब आपको कौसर अता किया है। मुफस्सिरीन इकराम ने इस आये करीमा की तफसीर में बहुत सारे पहलू बयान फरमाए। फरमाया इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियां महबूब को अता फरमाई, हर चीज में कसरत दी है। जो भी दिया इतना दिया, इतना दिया कि हमारी अक्ल सोच नहीं सकती, हमारे दिमाग में आ नहीं सकता। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो भी आया, जिसने भी हाथ फैलाया, खैरात मांगी, खुदा की कसम खाली नहीं गया। और बल्कि मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे आका के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे जिसे करबला वालों से प्यार है वो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जानते हैं सब, पहचानते हैं सब, जानते ही नहीं मोहब्बत करते हैं सारे के सारे। वो हुसैन जिन्होंने करबला में अपना सर दे दिया, घर दे दिया, कुनबा दे दिया, इस्लाम बचा लिया। वो हुसैन करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन है, उनके बचपन की एक बात बताता हूँ तो समझ में आएगा आका कितना नवाजते हैं। तुम्हारे मेरे इमाम ताजदार मदीना, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, नबियों के इमाम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का बचपन है, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। बच्चों के दरमियान खेलते हुए ना, बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी एक दूसरे में बहस भी हो जाती है और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। फिर बच्चों की लड़ाई लड़ने हम जाते हैं, फिर हम लठ चलाते हैं, फिर अच्छे भले दो मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे पे मुकदमे करते हैं, FIR करते हैं। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? और लड़ाइयाँ किस बात पे? बच्चों पे, नाली पे। यही तो लड़ाइयाँ हमारी। बताओ पड़ोसी से लड़ता क्यों? ये औरतें बैठी हैं क्यों लड़ती? क्या कहते हैं, उतनी सारा कूड़ा मेरे आगे कोई कर दे, यही तो लड़ाई है। यहीं से रोज जब कलेश शुरू होती है ना, तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लेती, वो जंग में तब्दील हो जाती है। फिर वो उधर से चालू होती है, ये इधर से चालू होती है, फिर तो बात बढ़ती है। अब फिर जो कैंची की तरह जबानें चलती हैं ना, आदमी दोनों तरफ के झुंझला के या तो औरत को ही पटकते हैं पहले, या फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हालात ये हैं, जरा सी बातों पे झगड़े। हमारे यहाँ तो बच्चे भी हैं ना, तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह खैर फरमाए, तरबियत हमारी जरा कमजोर हो गई। लड़ते लड़ते पता लगा एक ने एक का सर फोड़ दिया। रास्ते में एक बच्चा जा रहा है, अच्छा खेलते हुए लड़ाई हो जाए, कहीं खेल में लड़ाई हो, एक ने दूसरे को मार लिया, तो वो कहता है आना मेरे घर की तरफ, तेरा खोपड़ा फाड़ दूंगा मैं। अब कभी इत्तेफाक से वो बच्चा उधर से गुजरता हो और ये अद्धा लेके खड़ा हो, उस पर कयामत गुजर जाती है कि आज जरूर फाड़ देगा मेरा सर।
क्या ही अच्छा होता हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करते। ये मस्जिद मौजूद है, इमाम भी होंगे, मदरसा भी होगा, नहीं होगा तो मस्जिद में बच्चे पढ़ते होंगे। हर आदमी अपने बच्चों की तरबियत के लिए बच्चों को मस्जिद में भेजता, इमाम के पास भेजता, ताकि बच्चे अच्छी तरबियत पाते, वो सीखते तो लड़ाई झगड़ा नहीं सीखते, बल्कि वो मुस्तफा का किरदार सीख के आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब दौर बदल गया। ए भैया, अब दौर बदल गया साहब। पहले कंचे खेलते हुए लड़ाई होती थी, लब्बा डांस खेलते हुए लड़ाई होती थी, ऐसे ही काम तो थे सारे। अब वो काम ही खत्म हो गया। अब तो मोबाइल में बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा और दनादन गालियां दे रहा। भाई दे किसे रहा है? पबजी इतना दीवाना कर दिया लोग बच्चों को कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे। अभी मुरादाबाद में एक दिन हम लोग चाय पीने बैठे, 2 लड़के चाय के होटल पे, हम 2-3 मौलवी जाके बैठ गए और वो कानों में एयरफोन लगी और धनाधन दोनों पबजी में लगे पड़े और एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो मार मार मार, अबे पीछे हट, अबे आगे बढ़, अबे। मैंने कहा क्या हो गया, किससे झगड़ा हो गया, किसे मार रहे हैं? तो पबजी खेल रहे। कैसा पबजी, इसने हालात खराब कर दी। ऐ मेरे अजीजों, याद रखो नौजवानों, अगर मोबाइल तुम्हारे पास है तो पबजी वबजी की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो, इस्लाम के मर्दे मुजाहिद हो, कलंदर हो। तुम्हारा वक्त बड़ा कीमती है। तुम्हारा वक्त अगर गुजरे मोबाइल हाथ में हो तो तुम पबजी में वक्त को बर्बाद न करना, बल्कि मुस्तफा की नातें सुन के झूम लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत सुन के झूम लेना, मचलते रहना। कुरान जरूर सुना करो मोबाइल में, और सुन्नी उलमा के जो तर्जुमे हैं वो तर्जुमे जरूर पढ़ा करो और सुना करो, ताकि कुरान समझ में आवे, ताकि दीन की समझ पैदा हो। तो बच्चों की आपस की लड़ाइयां बड़े बड़े झगड़ों में तब्दील हो जाती हैं। फिर रास्तों में लोग लठ लेके निकलते हैं, झगड़ा हो गया बड़ा। वजह क्या है? तरबियत अच्छी नहीं। पहली दरसगाह माँ की आगोश है। माँ अगर बच्चों की तरबियत कर दे, खुदा की कसम बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। मगर माँ तो खुद बिगड़ी हुई है, बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी? इसने कभी खुद नमाज पढ़ के नहीं देखी, कैसे बच्चों को नमाजी बनाएगी? इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, कैसे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएगी? आज की माओं से फकत दुनिया की फजूल बातें, मेकअप और फजूल चीजें आती है, कुरान नहीं आता। शर्म की बात है। मगर गौर करो, तुम्हारे मेरे आका ताजदार बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर, आपकी माँ की शान क्या? आप रोजाना कुरान पढ़ती, 14 पारों की हाफिजा, कुरान पढ़ती काम करती रहती, कुरान पढ़ती अपने काम करती रहती। क्या असर हुआ? सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ के शिकम से दुनिया में आए 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की तरबियत बहुत कुछ बदल देती है। माँ की तरबियत इनकलाब लाती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिधर से जाते लोग चेहरा देखते, कलमा पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन आप घर पे आए, माँ आपकी मौजूद है। आप कहने लगे, अम्मा बड़ा
कमाल अल्लाह ने अता कर दिया। जिधर से जाऊं जिधर से गुजरूं गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते हैं। अम्मा ने कहा बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह बेशक। तो माँ की दुआओं से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं, माँ की तरबियत से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं। मगर जब माँ ही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और पहले टिकटॉक चलता था, जब इन फजूल एप्लीकेशंस पे रील बनाती हो, ठुमके लगाती हो, तो फिर बताओ बच्चों की तरबियत माँ कैसे कर सकती है। जिम्मेदारी है मुआशरे को अच्छा बनाएं हम, जिम्मेदारी है अपने ए भैया नहीं, ये चौपाल नहीं मेरे भाई, ये नबी का जलसा है, ये नबी की महफिल है। यहाँ देखो अदब बहुत जरूरी होता है। हालात क्या है जरा सा एक लम्हे में आगे आपको लेके चलता हूं। थके तो नहीं है आप? कभी सोच रहे हो कि मौलाना तुम तो पिल गए, फैल गए, हटने को तैयार नहीं हो हैं? अच्छा, फजर की नमाज तक जलसा करवाओगे मगर फजर की नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। नमाजी बनो, नमाजी, नमाज पढ़ा करो। सब बन गए, हीरो बन गए, मुस्टंडे बन गए, बड़े बड़े बाल रख लिए, छोटे छोटे बाल रख लिए, दाढ़ियों में कट निकाल दिए, बालों में कट निकाल दिए, जाने कैसे कैसे कट, कपड़ों में कट, पैंटों में कट, घुटने फटे हुए, हर कट तुम्हें याद है। कितना अच्छा होता कि नमाज याद होती, कितना अच्छा होता कि कुरान की सूरतें याद होती। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं? हटो बात। जनाने बनने पे तुलो में फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। अभी की चंद दिनों की बात है, हम तो सफर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जाहिर है, आदमी जब घूमेगा तो उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मोटरसाइकिल पे हम कार में अपनी जा रहे हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल, बाल पीछे खुले हुए, बाल उड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा या अल्लाह कौन है भाई जिसे बाल बांधने की तौफीक नहीं? समझ रहे कोई लड़की है शायद, नहीं इसे बाल बांधने की तौफीक नहीं हुई, बाल उड़ रहे हैं इसके। गाड़ी जरा हमारी आगे आई है तो देखा लड़की नहीं लड़का था। अरे मैंने कहा हम तो गलत फहमी में थे, लड़की समझ रहे थे, ये तो लड़का निकला। पहचान नहीं होती जल्दी, और आजकल तो आर्टिफिशियल मामला चल रहा है ना हर चीज में। आदमी औरत बनने को तैयार है, औरत आदमी बनने को तैयार है, सर्जरियां करने लगे, वो जेंडर चेंज होने लगे। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो बच्चों की तरबियत अच्छी करें, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, आखिरी बात सुनो, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। उमर को फैजान मुस्तफ़ा मिला, अली को फैजान मुस्तफ़ा मिला, सारे सहाबा को फैजान मुस्तफ़ा मिला, ताबईन को फैजान मुस्तफ़ा मिला, तबे ताबईन को फैजान मुस्तफ़ा ने चमकाया। और फिर ये चमक हुसैन से आगे बढ़ी, हसन से आगे बढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी, इमाम जाफर सादिक से आगे, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, ये चमक आगे बढ़ती गई। इसी चमक ने बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन ज़मीर, सरकार गौसे आजम को चमका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों का हुक्म पूरा कर रहा हूँ, आखिरी गुफ्तगू के आखिरी मेरे ये आखिरी लम्हात होंगे और ये आखिरी बात होगी। मैं गुफ्तगू को क्लोज करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन लो। यही नूर मुस्तफ़ा के फैजान की चमक है जिसने बगदाद में गौसे आजम को चमकाया है। कौन है गौसे आजम सरकार?
हम सारे सुन्नी गौसे आजम सरकार को पुकारते हैं और यूं कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। जोर से बोले, गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आजम जीलानी। हुजूर के नूर के फैजान से वो